शोभा यात्रा को देखने के लिए अगर आप लोग खड़े हो गए तो समझ गो भी आप लोगों को भगवती ने देख लिया। शूर्णी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी भाषा में पहले नहीं बोलते सोनेरी देवी, माटेरी देवी और टाटेरा देव। लगासन जो है वो महाराज जी की जो है वो कुल देवी थी। तू चला हुआ आती दे और मैं ऐसी छाड़ूंगा तू साथ ही जो है वो यहाँ पर मूर्ति प्रकट होगी माँ भगवती की। में से है कि भाई जब भी तू मूर्ति को स्थापित करेगा उसके बाद जो है तेने यहाँ मेला कराना। ये ठोडो ग्राउंड जो नाम जो है वो ठोडे से ही है। माँ भगवती जो है वो हमारे शनिवार वाले शुक्र शनि इतवार की दिन जो है वो यहाँ पर मेला होता है, निकलती है माँ भगवती। मगर भ्रमण जो है वो 2-4 घंटे का या 5-6 घंटे का ही होता है। मैं ठाकुर शेर सिंह करैणा समिति का, जिनकी एक कुलदेवी है 22 गांव की, उनका मुखिया हूँ। माँ भगवती शूलिनी जो है अब ये शूर्णी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी भाषा में पहले नहीं बोलते सोनेरी देवी, बघाटी भाषा में जो है वो सोनेरी देवी बोलते। तो बाद में जो है वो लोगों ने इसको जो है वो मतलब होता ही है, जैसे कि किसी का नाम पहले जो है वो सोनू हो तो उसको सोहनलाल या मतलब सोहनलाल शर्मा इस ढंग से। तो भगवती के जैसे जैसे लोगों की पढ़ाई लिखाई या कुछ हुआ तो ये जो है वो शूर्णी का नाम बाद में प्रसिद्ध हुआ। इसकी जो बैक हिस्ट्री है वो ये है कि राजा बघाट की राजधानी पहले जो है वो जावनाजी में हुआ करती थी। तो राजा बघाट जैसे दुर्गा सिंह जी आखिरी राजा थे, उनसे पहले जो है वो दलीप सिंह जी थे उनके पिताश्री, उससे पहले साहू जी महाराज थे, साहू जी बोलते थे हमारे तो बुजुर्ग जो है वो। तो उस वक्त ये जो है वो जावना जी में रहते थे। जावना जी में जो है वो इनकी कुलदेवी जो है लगासन माता, चतुर्भुज महाराज जो है वो कुल देवता हैं उनके, और लगासन माता जो है वो माँ भगवती है। हमारे यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में एक रिवाज है कि माटेरी देवी और टाटेरा देव। माटी का मतलब भूमि की, भूमि की से सब कुछ जो प्राप्त होता है वो माँ भगवती की देन होती है। या जो कुछ पैदा होता है चाहे वो आग औलाद है चाहे वो और कुछ है, वो माँ भगवती की देन है। और टाटेरा देव क्या मतलब, टाटी का मतलब यहाँ से मतलब होता है उसका होता है कि आशीर्वाद उसका होगा, प्राण उसके हाथ में है, जो पहले से लेकर हमारे यहाँ बुजुर्गों की जो है वही रिवाज है। तो राजा बघाट जो है वो आज से लगभग भी 300-400 साल पहले जो है वो वहाँ जावना जी में थे। वहाँ से यहाँ आने का तब जाके ये आगे को सिलसिला बढ़ा, क्योंकि यहाँ जो है वो जैसे अंग्रेज़ों ने जो है वो जब शुरू बैलगाड़ियाँ वगैरह चलती थी उस वक्त राजाओं का राज होता था पहले। तो जब अंग्रेज़ों का राज हुआ तो उसमें जो है वो अंग्रेज़ों के राज में जो है वो फिर जो है वो जैसे रेलगाड़ी की वो आई आवाज़ भी, रेलगाड़ी चलेगी नीचे से। फिर जो है वो राज साहब ने फिर यूँ समझा, क्योंकि जो राजाओं का राज होता था पहले वो अपने बच्चों को बाहर भेजा करते थे पढ़ने के लिए, जैसे इंग्लैंड भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे, लाहौर भेजते थे। राजा साहब की एजुकेशन हमारे जो बघाट के राजा आखिरी राजा दुर्गा सिंह जी, वो बघाट के राजा जो थे उनकी भी लाहौर से हुई थी एजुकेशन। तो वैसे ही जैसे जावना जी में जब वो रहे तो वहाँ पर माँ लगासन जो है वो महाराज जी की जो है वो कुल देवी थी, और चतुर्भुज महाराज जो है वो कुल देवता थे। तो जब उन्होंने राजधानी वहाँ से यहाँ की शिफ्ट, और जो हमारे बुजुर्ग थे जिनकी ये कुल देवी थी वो बहुत से ब्राह्मण परिवारों से भी हैं, राजपूत परिवारों से भी है और दूसरे परिवारों से भी है, उनको भी महाराज जो है वो अपने साथ रखते थे। जैसे हमारे क्षत्रिय वंश के हैं, जैसे हम राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो जो है वो उनकी सेना में और उनके जो कार्यकलाप थे, अपने दूसरे जो कार्य होते थे उनमें सम्मिलित होते थे। जब राजा बघाट यहाँ आए तो हमारे बुजुर्ग भी उनके साथ आ गए। यहाँ राजा बघाट को जो है वो रात को एक बार स्वप्न हो गया कि भाई तू, हमारी भाषा में बोलते कि आप ही तू चला हुआ आती दे और मैं ऐसी छाड़ूंगा तू। तो भाई अपने आप तो आप चले गए और अब मेरा बोलो ठीक है, बोलो महामाई में आपको ले जाऊंगा। तब महाराज जी जो है वो माँ भगवती लगासन को जो है वो अपने साथ लाए। जब यहाँ लाए, जो इसका मेन स्थान है जहाँ गर्भगृह होता है, वहाँ उन्होंने अपने कर्मचारियों को बोला भी जगह बनाओ यहाँ मंदिर के लिए, मंदिर बनाना। जब जगह बनाई तो जगह बनाने के
साथ साथ ही जो है यहाँ पर मूर्ति प्रकट होगी माँ भगवती की। तब उनको और दृष्टांत हुआ। दृष्टांत ये हुआ कि दृष्टांत में उन्होंने भगवती से स्वीकार किया कि मैं इस मूर्ति को भी प्रतिस्थापित कर दूंगा इसके साथ ही जो, तो वो खंडित होगी। जब खंडित होगी तो बोलो वो तो आप नहीं बनाओ या इसको वो करो, वो तो आपके अपनी इच्छा के अनुसार है। पर एक वादा कर ले कि मेरे से, ये स्वप्न की बात है कि एक वादा कर ले मेरे से कि भाई जब भी तू मूर्ति को स्थापित करेगा उसके बाद जो है तेने यहाँ मेला कराना। तो तब से लेके ये मेला जो है वो शुरू हुआ है। अब इसमें जो है वो 300 साल भी हो सकते हैं और 325 साल इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट डेट जो है वो मैं नहीं बता सकता। ये भी अभी जो है वो बहुत सारे बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं कि 80-90 साल की उम्र जिनकी है, और उनके जो बुजुर्ग थे वो भी 98 ईयर्स में जो है वो एक्सपायर हुए, और जो उनके बुजुर्ग थे वो भी 90-95 साल के एक्सपायर हुए, जो कि महाराज जी के पुरोहित हुआ करते थे। तो उन पुरोहितों की जो आगे बेटी है उसने हमारे को ये सारा कुछ जो है वो बताया तो हमारे बुजुर्गों ने भी था बहुत कुछ, पर जो असली गहराई है, जो असली चीज़, जो मेन, जो राजा साहब के साथ एकदम जुड़े हुए रहे, जिनको हर चीज़ का पता है, उन्होंने जो है वो जब इस बात को बताया तो हमने उसको लिखित रूप में जो है वो अपने रजिस्टरों में भी एंटर कर दिया। पहले हमारे गांव के लोग जो थे वो बेचारे सीधे साधे होते थे, अनपढ़ होते थे। वो लोग जो है वो देवी देवताओं को मानते पूजते तो बहुत थे, मगर आवागमन के साधन ना होने के कारण जो हमारे राजा बघाट थे उन्होंने, जिनकी ये कुल देवी थी, उनको अलग अलग बड़े बड़े गांव में जो है वो भेज दिया था ताकि वो अपने जमींदार से, अपने किसानी से जो है वो अपना गुजारा कर सकें। तो हमारे इसके जो कलणे हैं, जिनकी ये हमारे यहाँ पर पहाड़ी भाषा में कलणे बोलते हैं उनको, जिनकी ये कुल देवी है, वो अलग अलग जगह में दूर दूर के स्थानों पर जो हैं वो गाँव में जो है वो बसे हुए हैं। जैसे कि हमारे एक सिरमौर का गाँव है गढ़ासर, नंदल है, निचला नंदल है, इधर को शील है, दलियार है, कुंदला है और घड़सी है। ये गांव ओझ घाट की बेल्ट में है, पाली वाली साइड को। कुछ गांव जो है वो सिरमौर में है, बाउंड्री पर, सिरमौर की बाउंड्री पर, और कुछ गांव जो है वो बघाट में है, सोलन में है। और जो ब्राह्मण परिवार के लोग हैं वो मैली है, द्रोट है, राजपूत कम्युनिटी के लोग यहाँ बसाड़ में, बेर बसाड़ में भी रहते हैं, और इधर को गलूत है गांव पाली साइड को। तो ये सब 20-22 गांव मिलाकर जो है होते हैं। यहाँ पर काबा कलां भी है जो यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी एक पूरा गांव बसा हुआ है, लगभग जो है वो 60-70 परिवार होंगे वहाँ पर भी बसे हुए। तो माँ लगासन को जब यहाँ आए तो स्थापित किया, तो यहाँ की जो प्रकट हुई भगवती माँ, उन्होंने जो है वो उनको राजा साहब को बोला भी इधर को मेला करना पड़ेगा। तो फिर जो है वो यहाँ पर फेमस मेला होता था। ये जो गंज बाजार बड़ा मंदिर है जो भगवती का, इससे निचली साइड को जो है वो अखाड़ा, अभी भी बोलते हैं भी अखाड़ा का नाम से, भी अखाड़े होते थे, यहाँ पर कुश्तियाँ होती थी। तो मनोरंजन का साधन उस वक्त जो है वो, तो मेन जो है वो मनोरंजन का साधन अखाड़ा होता था और ठोडे होते थे। बल्कि ठोडो ग्राउंड जो नाम जो है वो ठोडे से ही है पुराने, आपको पता है भी, ऊपर अब भी ठोडे खेलते हैं। यहाँ तो रिवाज नहीं रही यहाँ, बल्कि एक नगारा होता था बहुत बड़ा, जब ठोडे होते थे तो उस नगारों को बजाया जाता था। और हमने जो अपने एज ग्रुप में हमने भी देखा हुआ यहाँ पर ठोडो ग्राउंड में जो बड़ा इतना नगारा जो होता था उसको बजाया जाता बहुत बड़ा, तो ठोडे पे खेले जाते थे। तो जब यहाँ के लोगों ने, जैसे आपको पता है जो डेवलपमेंट हो जाती गई, तो पुरातन चीज़ों को लोग जो है वो छोड़ देते हैं, एजुकेशन बढ़ गई, लोग इधर उधर दाएँ बाएँ नौकरी पेशा लग गए करने। तो जो पुरानी रीति रिवाजें थी, वो पुरानी चीज़ें थी, उसको जो है वो लोग जो है वो परित्याग कर ही देते हैं। आपको पता ही है जो पहाड़ी कल्चर है, आज भी आप लोग जो है वो जब सिरमौर में या शिमला में या किन्नौर में जाते हैं, जो प्रथाएं वहाँ पर आज भी प्रचलित हैं, यहाँ भी उसी प्रकार की प्रथाएं होती थी, मगर वो अब उसका सूक्ष्म रूप रह गया। वो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो दाएं बाएं इधर उधर सर्विसेज में हैं, मगर इतना का उनको जरूर है कि हमारे यहाँ पर भी एक रिवाज है कि 2 खोट लगता है। अब हमारे लोग भी जब उधर को शिफ्ट हो गए तो वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे है कि नहीं आते थे, कम शम लोग आते थे। तो माँ भगवती जो है वो हमारे शनिवार वाले, शुक्र शनि इतवार की दिन जो है वो यहाँ पर मेला होता है। वो आषाढ़ का जो दूसरा एतवार है, जो आषाढ़ का दूसरा एतवार है, अब आषाढ़ का दूसरा एतवार कभी भी आ सकता है, 18, 19, 20 को भी आ सकता है,
20, 21, 22 को भी आता है। शुक्र, शनि, एतवार। शुक्र को भगवती की डोली निकलती है, शनिवार को भगवती की खेल होती है और एतवार को भगवती जो है वो वापस आती है। भ्रमण पर निकलती है माँ भगवती, मगर भ्रमण जो है वो 2-4 घंटे का या 5-6 घंटे का ही होता है। उसके बाद वो पार्ले मंदिर में जो है वो स्थापित हो जाती है। अब बनाओ मंदिर, पहले तो वैसे ही एक स्थान था, जैसे कि आपने और जगह में भी देखे होंगे, कुछ एक देवी देवताओं के स्थान हैं और लोगों ने जब लोग जो है वो लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई तो लोगों ने उस स्थान की जगह भी मंदिर बना दिए। तो वैसे ये पार का मंदिर जो है वो इसी वजह से स्थापित हुआ कि यहाँ से भगवती पार जाती थी। पहले तो यहीं से ही जाते थे पैदल नीचे से, और यहाँ से भगवती पार की, क्योंकि बाजार बुजुर्ग तो होता नहीं था। यहाँ से भगवती पार गई, पार भगवती शुक्रवार को रुकी, शनिवार को रुकी, शनिवार को भगवती खेल हुई। उससे पूछा कि भाई मेरा कबूल है नहीं है, या आपको जो है वो जो हमने प्रोग्राम ये किया सेट, जैसे कि हमारे रिवाज है कि देवी देवताओं को जो है वो पूछा जाता है कि जो उसके खुशी का मौके पर जो है वो मेले वगैरह जो होते हैं बाद में पूछा जाता है भाई आपको स्वीकार है नहीं है, हमने ठीक किया नहीं किया। तो फिर जो है वो शनिवार को भगवती की खेल होती और एतवार वाले दिन कुश्ती के बाद जो है वो माँ भगवती को शाम को जो है वो 8-9 बजे के करीब जो है वो वार लाया जाता था और वो भगवती के मंदिर में स्थापित किया जाता था। मगर बाद में जो है वो फिर जब बाज़ार बड़ा हो गया तो लोगों ने कुछ डिमांड की, बाज़ार वालों ने की भाई, तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा भी चलो थोड़ी दूर और कर लो। अब भी कई बार बाज़ार वाले आते हैं कि हमारे को और आगे के लिए परमिशन दो और आगे, पर हम अब जो है इस बात को जो इसके कारदार वर्ग है वो स्वीकार इस वजह से नहीं करते क्योंकि हमारे को भी 12-1 तो यहीं तक बच जाते हैं। तब तो यहाँ से चंबा घाट वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ भी भगवती के लोग, इधर को ठुड्डो ग्राउंड या कोटरा नाला वाले बोलेंगे कि भगवती को हम भी चाहते हैं। फिर हम तो सारी रात घूमते ही रहे। फिर हमारे यहाँ पर रिवाज है कि शुक्र शनि एतवार को जो कारदार वर्ग है, जो करणा वर्ग है, जिनकी एक कुल देवी है, उनका व्रत रहता है। वो एक ही टाइम भोजन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जब माँ भगवती का कार्य समाप्त हो जाता है तो शाम को 12 बजे से पहले भोजन करते हैं। ये पहले से लेके सिस्टम चला हुआ है। अब फिर जो है वो कुछ लोग जो है वो बीच में, खैर ऐसा भी होते हैं जो उस चीज़ को मान्यता नहीं देते। उस दिन हमारे को ऐसा बताया गया है कि भाई वो 3 दिन में आप लोगों ने नंबर 1 हमारे ध्यान बोलते हैं, जो कि हमारी घरवालियाँ होती है, मतलब पत्नियाँ होती है, माताएँ होती है घर में, वो उस दौरान इन 3 दिनों के दौरान जो है इधर उधर कहीं जो है वो रिश्तेदारी में जो है वो खुशी के मौके पर नहीं जा सकती। उनको बंधन होता है कि माँ भगवती बाहर आ रही आपको दर्शन देने के लिए, माँ भगवती की डोली। और दिन हम दर्शन मंदिर में करते हैं, माँ भगवती बाहर जो है हमको देखने के लिए आती है कि भाई मेरे जो कल्याण हैं, मेरे जो लोग हैं वो उनको देखने के लिए आती है, वो ठीक ठाक हैं कैसे है। जैसे कि राजा कभी भ्रमण पर जाया करते थे, उसी प्रकार से माँ भगवती भी अपने बच्चों को देखने के लिए, उन पर एक दृष्टि डालने के लिए शोभा यात्रा के रूप में जो है उसकी डोली निकलती है और सभी लोगों पर जो है उसकी नज़र होती है। उसको उस दिन जो है वो देखने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग बता गए। अगर आप हाथ जोड़ के माँ भगवती के अंदर डोली को देखने के लिए, उसकी शोभा यात्रा को देखने के लिए अगर आप लोग खड़े हो गए तो समझ गो भी आप लोगों को भगवती ने देख लिया। अब कुछ एक लोग जो आपको पता ही आजकल मॉडर्न एज है, कुछ एक लोग बोलते हैं कि हमने डोली को हाथ लगाना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने नज़दीक से भगवती को देखना। अब आपको पता ही है कि जिन लोगों को जो है वो देव प्रथा का या परंपरा और मर्यादा का पता नहीं होता है, अब कितने लोगों को रोकेंगे, हम भी कितने लोगों को बोलेंगे। अब जैसे भंडारे की बात है तो आजकल जैसे मेला चला हो तो लोग जो है वो भंडारे के लिए बोल रहे हैं कि भाई हमने भंडारा करना। हम बोलते हैं इसका एक तरीका है, हम लोगों को भी यहाँ जब भगवती जाती है तो उसका एक तरीका है कि जब तक भगवती स्थान भाषा नहीं हुई तब तक आप लोग भोजन करने का अधिकार नहीं है, ना किसी को देने का अधिकार है और ना जो है वो करने का अधिकार है। खुद भी ना करें और दूसरे को भी ना परोसें। मगर अब हम आप लोग जो है वो किस किस को रोकेंगे। मर्यादा और परंपरा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, मगर जिनको मर्यादा और परंपरा का पता नहीं है वो लोग कई बार फिर भी नहीं मानते। यहाँ शुक्रवार को ही सवेरे 10-11 बजे भंडारा शुरू हो जाता और माँ भगवती की डोली जो है वो निकलती है। जबकि हम करुणावर्ग इनसे अर्ज लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई जब भगवती की डोली निकल जाएगी उसके बाद आप भंडारा आप शुरू कर दिए। अगर होना तो ये चाहिए जो परंपरा है कि जब तक भगवती माँ पार स्थापित नहीं हुई दूसरे मंदिर में
उससे पहले कोई भी भंडारा नहीं होना चाहिए, किसी को भोजन परोहित नहीं होना चाहिए। चलो तुम ऐसा समझते हैं कि नहीं यार लोग इधर उधर से आते हैं तो उनको भोजन का प्रबंध होना चाहिए, मगर इतना तो थोड़ा ध्यान रखा जाए कि जहाँ से डोली निकलेगी वहाँ पर जो किसी प्रकार का कोई जूठन ना हो। हालांकि साफ़ सफाई तो होती है, मैं इनकार नहीं करता हूँ कि साफ़ सफाई नहीं होती, लोग भी ध्यान देते हैं, शहर के वासी भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं, मगर उसके बावजूद भी जब आप साफ़ सफाई भी करते हैं तो बहुत सारे लोग तो ऐसा भी है कि जूठन उनके मुंह में भी रह जाता होगा। हमारे यहाँ तो जब हम लोग जाते हैं, जा व्रत भी है, जब भगवती के नज़दीक जाएंगे या भोग प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो लगभग जो है वो मुंह में कुरला वगैरह हाथ पांव धो के तो जाएंगे ही जाएंगे। पर जब हम लोगों को यहाँ पर बोलते हैं कि शोभा यात्रा के दर्शन ऐसे नहीं होते कि आप डोली पर चढ़ जाएं या ज़बरदस्ती मूर्ति को हाथ लगाने की कोशिश करें, वो आप लोग लाइन में खड़े हुए, हमारे भगवती जब हमारे गांव में जाती है तो सब लोग हाथ जोड़कर जो है वो माँ भगवती के लिए स्वागत के लिए खड़े होते हैं। और माँ भगवती जो है कि दर्शन उस दिन हमें नहीं होता है दर्शन, पर माँ भगवती जो है हमारे को बोलती है कि आज मैंने अपने बच्चों को देखने के लिए जाना है। वो निकलती इस वजह से निकलती है, आशीर्वाद देने के लिए। मगर कुछ एक लोग जो है वो इसको मजाक रूप में भी ले लेते हैं, पर हमारा उत्तरदायित्व तो लोगों को जो है वो समझाना है और उनको बताना है कि परंपरा और मर्यादा में रहकर ही काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर माँ भगवती के लिए हमारे यहाँ जो है वो जिनकी ये कुल देवी है, वो लोग जो है वो बड़े बेटे की बधाई देते हैं। तो बड़े बेटे की बधाई के लिए जो है वो यहाँ पर पहले जो है वो भेंट के रूप में जो है वो बकरा दिया जाता था, मगर अब जो है वो लोगों ने इसका रूप बदल कर जो है माँ भगवती की जो है वो भेंट दी जाती है, कढ़ाई दी जाती है और चुन्नी वगैरह नारियल जो हमारे यहाँ प्रथा है उस हिसाब से जो है वो माँ भगवती को भेंट दी जाती है। और साथ में जो है वो 1100 रुपये या 2100 रुपये जो है वो माँ भगवती की इसके ये जो है वो दिए जाते हैं बड़े बेटे की जो बधाई होती है उसके लिए। माँ भगवती कल्याणों के यहाँ जो है वो अब किसी की मानता हो भाई भी घर में सुख सुविधा उनको संपन्न हुए हों तो वो कई बार मानता कर देते हैं कि माँ भगवती हमने घर लानी है, तो माँ भगवती उनके घर भी जाती है। तो वहाँ भी यही प्रथा है कि कल्याण वर्ग जो है वो माँ भगवती की डोली लेके जो है वो साथ चलते हैं वाद्य यंत्रों के साथ, और जो है वो जो एक रात वहाँ काटते हैं और दूसरी रात को जो है वो वापस आते हैं, या 2 जागरे या 3 जागरे। इस बार पहली बार हमने 3 जागरे किए फर्स्ट टाइम, पहले 2 ही होते थे, 3 नहीं होते थे। वो इस वजह से करने पड़े क्योंकि पीछे जो है वो थे क्या बोलते हैं उसको, कोरोना हुआ था, कोरोना की वजह से 2-3 साल तक जागरण नहीं कर सके हम लोग। तो फिर 6 साल के बाद ये जागरण हुए, तो इस वजह से कुछ एक लोग ऐसे थे जिन्होंने 20-20 साल से मन्नत थी जिनकी, जब हम गए तो वहाँ जाके हमारे को पता लगा। कुछ एक बच्चे ऐसे थे, एक बेटी थी कि उसकी दादी ने जो है वो मानी थी, वो उसको बीच में जो है जामन रखा था। जामन बारह बोलने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं ना रहूं तो कल के लिए आप लोगों ने ध्यान रखना, याद दिलाना। तो उस बेटी की एज मेरे ख्याल लगभग जो है वो इस वक्त 35-36 साल थी। तो उस बेटी ने जब ये बात बताई कि भाई मेरी दादी मेरे को जो है वो ये बात भूल गई थी, तो आज वो पूरी हुई 20 साल के बाद। दादी जी को मरे हुए भी 10-12 साल हो गए, मेरी शादी की हुए भी 15 साल हो गए। तो उस बेटी के जब जो है वो आग औलाद नहीं हुई तो उसने बाद में ये प्रश्न भी किया हमारे से कि जी हो सकता है कि मेरे मन में ऐसा भाव है कि माँ भगवती का ही कोई ऐसा तो नहीं है भी तेने आज तक ये इनसे पूरी नहीं करवाई ये इच्छा। तो हमारे ऐसा भी बोलते हैं पहले कि भगवती की से कोई वादा जिन लेना पड़ता, अगर आपने वादा किया है बाद में तो उसको निभाना पड़ता है, नहीं तो ठीक नहीं होती बात। मतलब बुजुर्ग लोग ऐसा बताते हैं। पर उसका जो कठिनाई थी उसका जो है वो समाधान हो गया। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया कि ना बेटा मेरी तरफ से कुछ नहीं है, कि आपको जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। तो इस प्रकार की बातें कई बार जो है वो हो जाती हैं। तो माँ भगवती का आशीर्वाद जो है वो रहता है। माँ भगवती जो है वो अभी 3 दिन का मेला है, 20, 21, 22। सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अर्ज है जो भी ये वीडियो देखें कि आप लोग सादर आमंत्रित हैं माँ भगवती के मेले में। पर इतना जरूर है कि माँ भगवती बाहर आएगी, आपको माँ भगवती के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। शोभा यात्रा के दर्शन करें, शोभा यात्रा के दर्शन।
और माँ भगवती उस दिन जो है वो आपको आशीर्वाद देने के लिए और आपको देखने के लिए आए कि मेरे बच्चे कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं है। उसकी दृष्टि सब पर होगी, आप उसकी तरफ जो है वो दृष्टि करें या ना करें। तो मेरी सबसे अर्ज है कि सब लोग जो है वो अनुशासन में रहकर जो है माँ भगवती की शोभा यात्रा का जो है वो दर्शन करें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें।